बोकारो थर्मल सहित पूरे बैरबू अनुमंडल में सोमवार को सभी सुहागिनों ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए वट सावित्री का व्रत किया। वहीं बोकारो थर्मल में सुहागिन महिलाओं ने वट वृक्षों के पास जाकर पूजा अर्चना की। साथ ही सभी महिलाओं ने सावित्री व सत्यवान की कथा पंडित सूरज पाठक से सुनी। सुहागिन महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त किया। महिलाओं ने बताया कि सुहागिनों द्वारा वट सावित्री व्रत अपने पति की लंबी आयु एवं परिवार की सुख समृद्धि एवं शांति के लिए करती है। परंपराओं की माने तो महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए व्रत का पालन करती है और वट सावित्री व्रत भी सौभाग्य प्राप्ति के लिए बड़ा वरदान माना जाता है। ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष अमावस्या को मनाया जाता है और इस दिन वट वृक्ष की परिक्रमा करने पर ब्रह्मा विष्णु एवं महेश यानी तीनों देव की सुहागिनों को सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान मिलता है। गांव एवं शहरों में जहां भी वट वृक्ष है वहां सुहागिनों का समूह परंपरागत नियमों से पूजा अर्चना करते दिखाई देती है। बैरमो संवाददाता राजेश सागर की रिपोर्ट। वट सावित्री पूजा करने से सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है। ये माँ पार्वती का देन है एक जो 3 दिन का किया जाता है। पहला दिन नहाए खाए होता है, उसके बाद फिर पारण सहा जाता है, उसके बाद पारण किया जाता है। और इस व्रत को करने के बाद आप अपने आप में खुद एक अनुभव प्राप्त करेंगे कि हाँ मतलब ये पूजा करने से कुछ अच्छा फल मिल सकता है। कब से कर रही हैं? ये मेरा 3 साल हो चुका है क्योंकि बीच में कुछ जैसे होता है बहुत लंबे गोतियाँ होते हैं तो उसमें कोई डेथ करने की वजह से नहीं कर पाए। उस बीच फास्टिंग करके मैंने छोड़ दिया था। ये व्रत क्या छोड़ करके भी किया जाता है? नहीं, आप छोड़ नहीं सकते हैं। इसमें आप चावल कुछ दक्षिणा रख के आप पंडित जी को दान करके और आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, उपवास में आप ये रख सकते हैं। फल फूल खा सकते हैं लेकिन कोई अन्न नहीं खा सकते। मेरा अनुभव है कि ये हर एक औरत को करना चाहिए क्योंकि ये सौभाग्यवती का एक आशीर्वाद है जो कि हिंदू शास्त्र में बहुत अच्छा माना गया है। मैं कहती हूँ कि सारी औरतें को ये करना चाहिए। ये जो व्रत आप कर रही हैं, ये पुत्र के लिए होता है? ये पति के लिए भी होता है और बच्चे के लिए भी होता है। ये इनकी जो पत्ते हैं इनको आप आज रात में आप बच्चे को हवा होंक सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बस पति के लिए भी है, ठीक है, दोनों के लिए है। ये शिव जी का पार्वती माँ आखिर की है तो शिव जी के लिए ही की है, तो शिव जी का भी बच्चे थे, शिव जी के बच्चों का भी पूजा हुआ है। ऐसा नहीं है कि उनके बच्चों का पूजा नहीं हुआ है। मैं खुशबू मातो गोविंदपुर बस्ती से हूँ। देखिए, वट सावित्री व्रत जो है सबसे पहले राजा सुमेध के द्वारा किया गया। उनकी कोई पुत्री नहीं थी। वट सावित्री पूजन करने के बाद सावित्री नामक एक पुत्री हुई। उन्होंने यह वट सावित्री पूजन किया और ये अखंड सौभाग्यवती फल प्राप्ति देने वाला व्रत है। कथा ऐसा है कि सावित्री को उनके पिता के द्वारा आदेश दिया जाता है कि तुम अपने अनुसार अपना वर का चयन करो। तुम्हारे अनुसार मैं वर को नहीं दे पा रहा हूँ, अतः तुम अपने अनुसार वर का चयन करो। वर चयन करने के लिए सावित्री वन की ओर चली जाती है और वन जा कर के उन्होंने सत्यवान नामक एक व्यक्ति को अपने वर के रूप में चयन करती है। वह चयन करने के बाद राज ज्योतिषी में आने के बाद वो सारी बात बताती है। तो वहीं नारद जी बैठे हुए थे। नारद जी ने जब सुना कि उन्होंने सत्यवान को अपने वर के रूप में वरण कर लिया तो उन्होंने सावित्री के पिताजी से कहा कि बाल बुद्धि होने के कारण सत्यवान को केवल गुणवान समझ करके इन्होंने वरण कर लिया। सत्यवान सत्य बोलता है, इनकी माता सत्य बोलती है, पिता सत्य बोलते हैं, इसलिए इसका नाम सत्यवान रखा गया। लेकिन इसमें एक दोष है, 1 वर्ष के बाद क्षीण आयु होने के कारण, अल्प आयु होने के कारण ये 1 वर्ष के बाद देह त्याग कर देगा। लेकिन फिर भी सावित्री से कहा जाता है कि अपना निर्णय को बदल दे। लेकिन सावित्री ने कहा कि मैंने मन से एक बार जिसको पति वरण कर लिया अब वो हमारा पति है, चाहे दीर्घायु हो, अल्पायु हो, गुणवान हो, निर्बोध हो, जैसा भी वह मेरा पति हो, मैं बार बार ये वरण नहीं कर सकता हूँ। ऐसा सावित्री कह लिया। तो नारद जी उनके पिताजी से कहते हैं अगर आपको कष्ट नहीं हो तो इनकी उम्र तो कम है,
1 वर्ष में तो ये मर जाएंगे, आप शीघ्र ही अपनी कन्या का विवाह इसके साथ संपन्न कर दीजिए। राजा विवाह संपन्न कर देते हैं। सावित्री सत्यवान को पा करके ऐसे खुश हो जाती है जैसे एक पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पा करके खुश हो जाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाता है। अब वो मरने का दिन आ जाता है, जिस दिन उसे मरना था। सत्यवान कुल्हाड़ी लेकर के समिधा लाने के लिए जंगल की ओर चला जाते हैं। जंगल जाने के बाद वो वृक्ष पे चढ़ते हैं समिधा काटने के लिए। उसकी सिर में पीड़ा होने लगती है और सिर में पीड़ा होने के कारण वो सावित्री से कहती है कि मुझे सिर की वेदना दुख दे रही है, क्षण भर तुम्हारे गोद में सोना चाहता हूँ। सावित्री ने कहा कि बिल्कुल, आप आकर के हमारी गोद में विश्राम कर सकते हैं। सत्यवान पेड़ से नीचे आकर के उनकी गोद में क्षण भर विश्राम करते। जो ही विश्राम करते हैं, यमराज उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं। तो यह देख करके सावित्री कहती, हम स्त्री पुरुष हैं और आप हमारे पास आकर के ये गलत कर रहे हैं। एक स्त्री पुरुष के पास किसी अन्य व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। अगर वो कहीं बैठे हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को अधिकार नहीं कि वह स्त्री पुरुष के बीच में चला जाए। तो उन्होंने कहा, तो यमराज कहा, मैं मानव को उसके कर्म के अनुसार दंड देने वाला यम हूँ। इसकी उम्र पूरा हो गई, मैं इसे अब इसके स्थान पर ले जाऊँगा। उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी यमराज जो है अंगुष्ठ मात्र जीवा को लेकर के चले जाते हैं। उसके पीछे पीछे पतिव्रता होने के कारण, पतिव्रता एक ऐसा ताकत है, अगर हर एक स्त्री पतिव्रता हो तो वो अखंड सौभाग्यवती की फल प्राप्ति होती है उसको। पतिव्रता होने के कारण वो धीरे धीरे उसके साथ चलना शुरू कर देती है। क्या ये व्रत को छोड़ करके भी किया जा सकता है? अगर स्थिति वैसे उत्पन्न हो तो व्रत को छोड़ा नहीं जा सकता, व्रत को रखा जा सकता है। आप पूजा नहीं करें, लेकिन उपवास रख करके उसके निमित्त दान करके व्रत को रखा जा सकता है। व्रत करने का नियम क्या है? व्रत करने का नियम बहुत प्रकार का होता है। एक कुलाचार नियम होता है, एक देशाचार नियम होता है। लेकिन प्रातः स्नान ध्यान करके, जिसको हम लोग अपने भाषा में संजत कहते हैं, वो करने के बाद दूसरे दिन उपवास कर अमावस्या तिथि को प्रातःकाल ये व्रत किया जाता है। ये व्रत अमावस्या में होता है या चतुर्दशी में होता है? चतुर्दशी नहीं, ये व्रत अमावस्या में होता है। और इसका आगे का क्या प्रावधान रहता है? आगे का प्रावधान, प्रसाद ग्रहण करके वह व्रत का पारण कर सकती है। उसके बाद व्रत का समापन होगा। हाँ, उसके बाद व्रत का समापन होगा। इस व्रत में क्या मंत्र उच्चारण या किसी हवन का भी प्रावधान है? मंत्र उच्चारण, हवन ने ऐसा कहा गया है कि संतान ने प्राप्ति होने के पहले ब्राह्मणों को बुला करके वट वृक्ष के सामने पूजा करवाया, स्वस्ति वाचन करवाया, जिसके आशीर्वाद स्वरूप सावित्री का जन्म हुआ था। इसीलिए यहाँ पे ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन या पूजन कराया जाता है। सूरज पाठक, गालोभार से।